नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 7 है। प्रश्न संख्या 6 को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 7 है। सवाल वही हीरोन के सूत्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 7 में क्या है। सवाल नंबर 7 का ये प्रश्न नंबर ए है। तो सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें जिसका कि दो भुजा तो दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि उसका पहला तीसरा भुजा क्या होगा, फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लेकिन पहले हमको इसका तीसरा भुजा भी प्राप्त करना है। पहले पता करना है कि इसका तीसरा भुजा क्या है, फिर तीसरा भुजा मिलने के बाद फिर इसका अर्धपरिमिति निकाल के तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि तीसरा भुजा बराबर क्या होगा। दो भुजा हमको दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ सवाल में लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग फल। तीनों भुजाओं का योगफल होता है। और त्रिभुज का परिमाप हमको पहले से दिया हुआ है, यहाँ देखिए। तो इसको यहाँ लिख देंगे 42 और तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए एक भुजा ये है और दूसरा भुजा ये है। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 जोड़ 10, योग निकालना है तो जोड़ दिए। अब तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज लेते हैं। ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये देखिए। ये जो त्रिभुज है ये क्या है, पिक्चर हमसे बन नहीं पाता है इसलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा हो जाता है। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया, इसको ए कहते हैं, ये बी है और ये सी है। ये 10 cm दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका पता नहीं है कि ये कितना है। एक 10 दिया हुआ है, दूसरा 18 दिया हुआ है। बाकी इसका परिमाप दिया हुआ है, ये वाला जो चारों तरफ है ये कितना है, 42 है। तो तीसरे को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि ए और सी। इस भुजा का नाम क्या रख देते हैं, ए सी भुजा। तो लिखा गया यहाँ ए सी। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 42 बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 जोड़ ए सी। या फिर इस ए सी को लेके इस तरफ आ जाएंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 28। या ए सी बराबर हो जाएगा, इसको इसमें घटा देंगे तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 और यहाँ 3 हो गया, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 14। एसी भुजा की लंबाई कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको तीनों भुजा मिल गया है, ए बी, बी सी और सी ए। तीनों भुजा का लंबाई हमको पता है, एक 18 है, दूसरा 10 है और तीसरा क्या हो गया, 14 हो गया। त्रिभुज का परिमाप हमको पहले से दिया हुआ था, तीनों भुजा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और हीरोन के सूत्र से जब भी हम लोग क्षेत्रफल को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि पहले हम लोगों को अर्धपरिमिति निकालना पड़ता है, फिर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धपरिमिति निकालना है और परिमिति हमको दिया हुआ है। तो परिमिति दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आधा कर सकते हैं। परिमिति हमको क्या दिया गया है, तो क्या होता है, परिमिति बराबर होता है S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यही होता है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42। परिमाप हमको दिया हुआ है कितना, 42। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है तो s निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं कि s इक्वल टू 42 बटे 2, कट गया 21 सेंटीमीटर। हम लोगों को पहले से परिमिति दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर, तो हम उसका
अर्ध परिमिति निकाल लिए तो क्या निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा क्या निकला है अर्ध परिमाप हमको क्या निकल गया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पहले लिखेंगे 21, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 21 माइनस ए क्या है 10, किसी को मान लेते हैं 10 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ए बी सी जो है ये क्या होता है भुजा होता है। यहाँ भी हमें ए बी सी बराबर 42 लिख दिया, क्यों लिख दिए क्योंकि ये तीनों क्या है भुजा है, तो वो पहले से दिया हुआ था हम लोगों को 42। फिर लिख सकते हैं कि 21 माइनस 18 या 21, और फिर लिखेंगे 21 माइनस 14, बंद हो गया ब्रैकेट। फिर इसको ऐसे लिखेंगे 21 गुना 21 में 10 घटा देंगे तो 11, इसमें घटाएंगे तो 3 और इसको घटाएंगे तो ये हो गया 6 1 7। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 गुना 3 सत्तिया 21, 11 गुना 1 11 रह जाएगा, 3 गुना 7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 7 और ये 7 एक साथ हो गया तो 7 पे स्क्वायर गुना ये 3 एक साथ हो गया तो 3 पे स्क्वायर गुना 11। 7 गुना 3 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचा अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 क्यों लिखे क्योंकि 11 के पास अपना कोई भी दूसरा एक नहीं था जिसके साथ कि वो अपना पेयर बना सके, उसको जोड़ा बनाने के लिए दूसरा 11 नहीं था, इसलिए उसको अकेले लिखना पड़ा, तो यहाँ अंडर रूट के साथ आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कि सत्तिया 21 रूट 11 सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नंबर 7 का सवाल नंबर ए हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं हम सवाल नंबर बी को। प्रश्न नंबर 7 का सवाल नंबर बी है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 है। फिर सवाल उसी तरह से है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया हुआ है, पहले एक भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए परिमाप क्या दिया है हमको, 32 दिया हुआ है। तीनों भुजा क्या हो जाएगा, फिर से उसी तरह का एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह का एक कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें एक दिया हुआ है 8, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 11 सेंटीमीटर, फिर ये वाली भुजा हमको पता नहीं है। तो यहाँ तीनों भुजाओं के योग में क्या लिखेंगे, एक है 8 सेंटीमीटर, तो पहले लिख लेंगे हम लोग 8 जोड़ 11 और जोड़ AC, या फिर लिख सकते हैं कि 32 बराबर 11 और 18 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19 प्लस AC, या फिर लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 19, AC बराबर निकल जाएगा 12 में 9 घटाएंगे तो 3, यहाँ 1, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे ये भुजा क्या निकल गया हमारा
13 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप तो हमको दिया हुआ था, तो परिमाप से हम लोगों ने एक भुजा को पता किया है। अब पता जब हो गया हमको एक भुजा, तो अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन जब हीरोन के सूत्र से हम लोग क्षेत्रफल को निकालते हैं तो क्या होता है कि वो तीनों भुजा प्राप्त है, लेकिन उससे पहले उसमें क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है, उसको आधा करना पड़ता है परिमिति को। तो परिमिति हमको क्या दिया हुआ है, परिमिति हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू यहाँ परिमाप बटे 2, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो सूत्र है हम उससे करते हैं। पिछले सवाल में हम उसी तरह से डायरेक्ट किए थे, लेकिन हमको लगता है कि उसको करने से आपको समस्या होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। तो S बराबर क्या लिखते हैं, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। S बराबर A B C क्या है, भुजा है, तो एक भुजा क्या दिया हुआ है इसमें, एक दिया है 11, दूसरा 8 और तीसरा निकल गया 13 बटे 2। या लिख सकते हैं कि S बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 1 9 9 3 12 का 2 1 2 और 3 32 बटे 2, इसको कटा देंगे तो 16 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारे पास क्या आया, 16 सेंटीमीटर। ये दिख नहीं रहा है शायद, इस पे एक बार इंक चला देते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। यहाँ लिख 16 गुना 16 माइनस 13 गुना 16 माइनस 11 और 16 माइनस 8, या फिर लिख सकते हैं 16 गुना 3 गुना 5 गुना 8। अब देखिए इसका खंडन करेंगे तो 2 से कर सकते हैं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 गुना 3 गुना 5, फिर से 2 गुना 2 गुना 2। देखिए ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा, पेयर है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। तो जो पेयर में आएगा उसको पेयर में ही लिखेंगे। 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 2 पे स्क्वायर, यहाँ भी 2 पे स्क्वायर, ये 2 के लिए, और फिर यहाँ भी 2 पे स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 2। अब जो पेयर है वो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। और जो पेयर नहीं है उसको क्या करेंगे, रूट में ही रखेंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गया। या लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सवाल नंबर ए और सवाल नंबर बी बनकर कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।